बालम देवी वन्नामि नमस्यामि दुर्गतो वैलाओ शुभकरणं नमामि वर्णं जीवं नरेन्द्र देवेन्द्र पदारविन्दं उपदेशिनि पुनर्गुरोर्विन्दं सदा स्वभाव करुणादपुलं पुष्पदत्तं प्रणमामि हरे विहारे निहारे वसैने जगरणे समेते पटले वशपले दुष्कर्मनिमित्तं छत्तीस बार नमोकार मंत्र का जाप 36 टाइम्स नमोकार मंत्र का जाप। अब चलते हैं क्षमा याचना। क्षमा याचू क्षमा तेरी तो विगत मैंने रसायों के बसी हो मैंने बोले हो दुखद अपराध की चोटें ये मैं ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। और विशेष तौर से महाराज जी से कल से आज तक में जो कहा सुनी विनय अभिनय हुई हुई उसके लिए खम्बामी क्षमा। चलिए अब चलते हैं भाई महाराज जी का चालू कर दो महाराज जी के पास फिर बाद में कनेक्ट करेंगे। हमें प्राणों से प्यारा बंदे ना मुखार हमें प्राणों से प्यारा और भी उतारने वाला हमें नदी पार उतारने वाला सब दुख संकट हरने वाला सभी दुख संकट हरने वाला नाग कार बनाने वाला नाग का कार बनाने वाला सम्यक ज्योत जलाने वाला सम्यक ज्योत जलाने वाला मोक्ष महल पहुँचाने वाला मोक्ष महल पहुँचाने वाला मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो अरियाणम नमो अरियाणम नमो वच्छायाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब सावणम नमो लोए सब सावणम मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। बोले पट परमेश्वर श्री भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज जी की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अनुसागर जी महाराज जी की समस्त आचार्य संघ की। एक बात की बात है मैं बिहार करता हुआ धौलपुर पहुंचा पहली बार गया था धौलपुर शाम को गुरु भक्ति का ही समय था और एक परिवार आया और मेरे से बोला कि महाराज श्री हम आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने जा रहे हैं मैं आशीर्वाद दो हमारी यात्रा अच्छी हो। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है और मेरे भी नमस्तु कहना आचार्य श्री से। ठीक इतनी बात पूरी होने के तुरंत बाद ही पीछे से एक व्यक्ति उठ के आया और उसने उनसे पूछा कि तुम आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने कहाँ जा रहे हो? बोले अमरकंटक। बोले अमरकंटक से तो आचार्य जी का बिहार हो चुका। बोले अच्छा कहाँ के लिए? उन्होंने कहा धौलपुर के लिए। धौलपुर आ रहे हैं आचार्य जी? बोले हाँ। बोले कब तक? उन्होंने बेटा ये बेटे सामने मैं तब इशारा कर दिया।
बोले मैं भी विद्यासागर जी का भक्त हूँ, लेकिन जब तक यहाँ पर आचार्य श्री है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, और लेकिन जब आचार्य जी का यहाँ से गमन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, तो मैं भी आऊंगा विद्यासागर जी के पास, तुम भी चलना, अपनी टिकट कैंसिल करा दो। तो उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी। तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है, गुरु मक्का गुरु काबा गुरु समेत शिखर है, गुरु मक्का गुरु काबा गुरु समेत शिखर है। और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधु, और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधु, गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है, गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है। बड़े गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की एक भजन है। गुरुदेव है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम जो मिले हो हमको सारी खुशियाँ मिली हैं, तेरे चरणों को पाकर मन की कलियाँ खिली है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तेरा दर्शन गुरुवर हमको लगता है प्यारा, तेरा दर्शन गुरुवर हमको लगता है प्यारा, तेरे चरणों में मिटता मन का अंधियारा, तेरे चरणों में मिटता मन का अंधियारा। तुम ही हो मेरे दीपक, बाती भी तू ही है, तुम ही हो मेरे दीपक, बाती भी तुम ही हो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। हम है अज्ञानी बालक गुरु ज्ञान दिखला दो, हम है अज्ञानी बालक गुरु पर ज्ञान दिखला दो, मुक्ति कैसे पाए हमें युक्ति बतला दो, मुक्ति कैसे पाए हमें युक्ति बतला दो। तुम ही हो मेरे मंदिर, तीरथ भी तो ही है, तुम ही हो मेरे मंदिर, तीरथ भी तुम ही हो। गुरुदेव
मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगने तुम्हें से लगा बैठे लगने तुम्हें से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा और क्या है तेरे चरणों पे आ बैठे तेरे चरणों पे आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगने तुम्हें से लगा बैठे जब होगा देखा जाएगा और क्या करें परदे झोली मेरी प्यारे गुली बड़े मुझे अनमोल कर दिया तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया अरे झोली झोली अरे झोली झोली अरे झोली मेरे प्यारे गुलशन करके ना जाऊंगा खाली करके ना जाऊंगा खाली हमारी ये सांसें तुम्हारे लिए हमारी ये सांसें तुम्हारे लिए हमारा तेरे मंदिर महावीर स्वामी का धर्म कविया जाते रागे धर्म कविया गाने लगा यहाँ पे सारे का जंतर है यहाँ के सारे का मंतर है यहाँ पे सारे का जंतर है यहाँ के सारे का मंतर है नारे दे जाती मरते
आदिनाथ भगवान की आरती गुरुदेव की आरती करते हैं दोनों गुरुदेवों की हाँ दोनों की आइए कराचे के सभी भक्ति लोग लेकर के गुरुदेवों के सामने बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज जी की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज जी की ज्ञान भूषण जी महाराज ओ गुरुवर हमको ताने आती मेरे प्यारे गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी गुरुवर जी गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर
ऐसे प्यारे हैं हम सबको समझ चुकाते हम सब मिलकर पुकारे प्रभु गुलबर की आती है प्यारे गुलबर की मेरे प्यारे गुलबर की मेरे प्यारे गुलबर गुलबर की मेरे प्यारे गुलबर हम सभी को तारेगा तेरी आरती हो ऋषिवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती ओम के गुरुवर कष्ट करो स्वामी गुरु कष्ट करो ओम के गुरुवर कष्ट करो गुरु स्वामी कष्ट करो हमें चरण पुजारी गुरुवर हमें चरण पुजारी गुरुवर हमको बनाए बिसरो गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती हो गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती विश्व भ्रमण से थक कर गुरुवर चरण चरण में आया विश्व भ्रमण से थक कर गुरुवर चरण चरण में आया ज्योति पुंज के सन्मुख गुरुवर ज्योति पुंज के सन्मुख गुरुवर साथ ज्योति को जाया गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती दिल में खुशी बड़ा करी दर्शन गुरुवर की मेरी बाबा दिल में खुशी बड़ा करी दर्शन गुरुवर की मेरी बाबा दया धर्म को धार के गुरुवर तुम तो के दाता दया धर्म को धार के गुरुवर तुम तो के दाता हम जन के हो तुम तो गुरुवर हम जन के हो तुम तो गुरुवर हम सब के हो दाता गुरुवर हम सब को धार के तेरी आरती हो ऋषिवर हम सब को धार के तेरी आरती गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर की चरणों में नमन गुरुवर की चरणों में नमन गुरुवर की चरणों में नमन परम शांति कभी प्यारी गुरुवर ज्ञान भरो और में परम शांति कभी प्यारी गुरुवर ज्ञान भरो में पग में जगलाओ गुरुवर पग में सिखाओ गुरुवर मुझे तेरे गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती ओ ऋषिवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती हमने साथ तुम्हारे गुरुवर तुम जीवन आसा हमने साथ तुम्हारे गुरुवर तुम जीवन आसा गुरुवर हमें न भूलो तुमको गुरुवर हमें न भूलो तुमको गुरु अभिलाषा गुरुवर हम सभी को तारेगा तेरी आरती हम सभी को तारेगा तेरी आरती तेरी किस्मत किस आगे मन बाजू में गा के गुरु चरण में आके मन बाजू में गा के मेरी क्षमता हो गई है गुरु चरण में आके मेरी किस्मत खुल गई है गुरु चरण में आके चलिए इस प्रकार से आज का कार्यक्रम आरती तक का संपन्न हुआ। अब पंडित जी हेलो, देखिए आचार्य श्री ने कम से कम 4-5 चित्रों का नाम लिखा था, लेकिन उनका विमान खराब हो गया है ना। उनका पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। एक बार उनके स्वागत में हर्षोल्लास की ताली बजा दो। तभी अचानक घोषणा होती है, शोधामिंद्र महाराज अपनी सची इंद्राणी के साथ आते हैं और किस तरीके से आप लोगों की तालियों की आवाज आती है शोधामिंद्र के महाराज के स्वागत में। सावधान, होशियार, इंद्रों के इंद्र शोधामिंद्र महाराज अपनी सची इंद्राणी के साथ अपनी धर्म सभा में
और सावधान इंद्र महाराज ने अपने हाथों से इशारा किया है। सभी इंद्र बैठ जाते हैं अपने अपने सिंहासन पर। तभी सावधान इंद्र महाराज की सुधर्म सभा प्रारंभ होती है। सभी इंद्रगण बैठे हुए हैं अपने अपने इंद्राणियों के साथ में, और किस तरीके से सावधान इंद्र महाराज द्वारपाल को बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया है। हे अप्सरा, हम आपके नृत्य पर खुश होकर के अपना 9 लाख का हार भेंट करते हैं। अप्सरा, एक बात बताओ, आपके लिए महाराज ने क्या दिया है? माइक ले लो। मोहल्ले का हार। तो ऐसा करो, ये हार तो आप रख लो, और जो 9 लाख रुपए नगद दिए ना उन्हें मुझे दे दो। मैंने पहले अकाउंट में जमा करवा। अच्छा, वो हार भी जब लेके जा रही हो, 9 लाख भी जमा करा दिए। ताली बजा दो इनके स्वागत में, बहुत अच्छा। और कभी देख लिया आपने भक्ति कितना बादशाह प्यार है कि कहीं इंद्राणी के पैरों पे लग रहा है। आराम आराम से जैसे पालना झुलाते ना, ऐसे धीरे 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 अपनी इंद्राणी के साथ भक्ति कर रहे हैं। ताली बजा दो इन पर, और अपनी जिज्ञासा का समाधान कराएंगे शाह धर्मेंद्र महाराज से। कैसे? इधर सामने चेहरा उधर करो, पब्लिक की तरफ नमस्कार करो। मेरे मन में हिंदू महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। ये देव मेरे मन में एक जिज्ञासा है, समाधान ऊपर के ऊपर पास कर लीजिए माइक। महाराज, इस माइक पर करंट नहीं आ रहा है। आप ऐसे डर रहे, माइक को नजदीक रखो, खूब अच्छा बोल रहा है। इधर आ महाराज से करो, आप इंद्र महाराज बोलो। अच्छा, हाँ ठीक है। बेटा बैठ जाओ। महापूजन करने का क्या मतलब है? बहुत सुंदर और सचिन रानी अपने दिव्य अवधि ज्ञान से, क्योंकि देव अपने अवधि ज्ञान से सारे प्रश्नों का उत्तर, वैसे तो ज्ञान होता है और ये दिव्य ज्ञान लगा रहे हैं और अपना प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हे चंद्रमुखी देवी, आपने समय अनुसार प्रश्न किया है। सर्वधर्म महापूजन करने से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है तथा यह महान होने का सौंदर्य करके परंपरा से मोक्ष
सुख को प्राप्त करता है। यही इस महापूजा का फल है। बहुत सुंदर, कितना सुंदर प्रश्न का उत्तर सचित्रा ने दिया। हे देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इंद्राणी, मैं आपकी व्याख्या सुन के धन्य हो गई। महारानी जी, धन्य तो आप उस दिन हो गए जिस दिन उनकी आपकी शादी हुई थी ना, उसी दिन धन्य हो गई थी आपका। चलिए, इस प्रकार देवों के यहाँ बहुत सचित्रानी कुछ भीरू होकर के घबराते हुए सौंदर्य से पूछती हैं, आखिर आपका ये आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? हे देवराजेंद्र, आपका सिंहासन अचानक कंपायमान होने का सची को बोल लो। ये प्राणेश्वर, अवधि ज्ञान से सदा गर्वित रहने वाला आपका यह मस्तक आज क्यों झुक गया है? अरे यह क्या, इंद्रासन क्यों कंपायमान हो रहा है? कहीं भूकंप? अरे नहीं नहीं, भूकंप तो मध्य लोक में आते हैं, हमारे स्वर्गों में तो विमानों से इनका क्या लेना देना। ओहो, देखो स्वामी, यह स्वर्ग के सारे कल्प वृक्ष स्वतः ही हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और सौंदर्य, हाँ देवी, मैं सोच रहा हूँ। हे देवी, विचार तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है ऐसी कौन सी शक्ति है दिखने में सिंहासन को कंपायन किया है। और सौंदर्य खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के दिव्य अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। सौंदर्य अवधि ज्ञान लगा रहे हैं कि आखिर मेरा ये आसन क्यों कंपायमान हुआ। सौंदर्य महाराज और प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के भगवान चंद्र प्रभु को स्मरण करते हैं। चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः, नमोस्तु भगवान। 7 कदम आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रपुरी की ओर नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। तभी सची के मन में जिज्ञासा होती है कि मेरे स्वामी का मस्तक तो किसी के सामने नहीं दिखता है, आज अचानक कैसे झुक गया? हे स्वामी, बताओ, ये आपने किसको साष्टांग नमस्कार किया है? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ ना तो पंचपद्मेश्वरी है, ना चैतालय है। आपने किसको नमस्कार किया है? पूरी नदी घूमने लग गए। तुम्हें पता है, मेरा मस्तक इस पुण्य आत्मा मान के सामने झुकता है, जिसका अवतरण जम्मूद्वीप के भक्त क्षेत्र में, आर्यखंड में, जम्मूद्वीप में माता सुलक्षणा के गर्भ से एक शंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। जाओ देखना, बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित है। और सचिन रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और सचिन रानी क्या कहती है? हे स्वामी, आपने सच ही कहा, मैं तो इस वृक्ष को देखकर घबरा सी गई थी। हाँ हाँ देवी, हाँ स्त्रियां भी स्वभाव की होती है। स्त्रियां बहुत होती है। हाँ, सचिन रानी। महाराज, हे प्राणनाथ, आप जब भी कोई शुभ काम होता है तो अपने स्वर्ग मित्र कुबेर को बुलावा देते हैं, तो कुबेर को बुलवाइए। खुशी में मैं भूल कोई भी कार्य प्रारंभ करता हूँ, मैं अपने परम मित्र गणपति कुबेर इंद्र को आमंत्रित करता हूँ। बाल शीघ्रता से जाओ, हमारे परम मित्र गणपति कुबेर इंद्र को लेकर आओ। महाराज, जाओ। नाच जाता हूँ मैं
जी महाराज, आपके गणपति गोविंद महाराज को कैसे लेकर आता हूँ? नाथ जाता हूँ मैं चरणों में करके नमन, पहुँचूं शीघ्र ही गणपति कुबेर के भवन। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूं, शीघ्र हो मैं धजत का अभियान, शीघ्र हो मैं धजत का अभियान। कीजिए और अब सौदरमिंद्र कुबेर के लिए बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, से तो पढ़ के पागुड़ा माता जी के पास में अष्टकुमारी कितनी सुंदर सुंदर अष्टकुमारी है, जिसको ये भाव होते हैं कि मैं भी अष्टकुमारी बन करके माँ की सेवा करने आऊँ। एक बार इस छोटी सी अष्टकुमारी के लिए ताली बजाएंगे। और कैसे महामाता के पास माँ को लाकर गणपति कुबेरेंद्र महाराज ने अष्टकुमारियों को सौधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा से सेवा में नियुक्त किया है। और अष्टकुमारियां अब महामाता की सेवा प्रारंभ करती है। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। आई है सेवा दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। माँ लक्ष्मण देवी, माँ लक्ष्मण देवी, माँ लक्ष्मण देवी, लक्ष्मण देवी। अब सारे मिलावे हमको तेरी सेवा के लिए, अब सारे मिलावे हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण। अभी नहीं दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन आपका पाया, करो माँ की माता हो, भक्तों के दूर करो माँ, भक्तों के दूर करो माँ। माता लेट जाती है, देवियाँ माता लेट जाती है, माता लेट जाती है, देवियाँ उन्हें चादर उड़ा देती हैं और देवियाँ सेवा में तत्पर हैं। माता निद्रा रानी की गोद में समा जाती है। हेलो महामाता सेवा करते करते सो जाती है और देवियाँ चारों तरफ बैठ जाती है, देवियाँ माता के चारों ओर बैठ जाती हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। रात्रि का अंतिम पहर आ जाता है और माता उत्तम उत्तम 16 स्वप्न देख रही है। सपनों में देखा है रावत वाला, में उठा जैसे धरती गगन, दिखेरी दिखेरी माने 16 सपन। तुझे सपने में वृषभ को देखा, मुझे कंधों वाला, तुझे रोपे में रखे मने हटे घरी सागे, अंगुष्ठ छीन के गए वाला। माता ने गहरी निद्रा में मगन, सोते हुए देखे मने 16 सपन। देखे पहाड़ी देखा, जिसका हंस मोती
लक्ष्मी का कपिला सने पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उसका चंपा चमेली गुलाब से गुंजित दो माला रे देखे बिखरे बिखरे थी छवि अनोखी देखे रजत चमक से बढ़ कर देखा शशि साथ बिहारी पंडित पुनित को सब का करता बारी नाम बिहारी बढ़ कर देखा ससिन साथ बिहारी मन प्रफुल्लित वो सब का करता बारी का बलिहारी युगल मीनी सब हकीकत करते नीर कुंड में भारी देख देख अखिया नदी थकती क्रीड़ा कला तुकारी शरण कलते माता ने देखा रतन जड़ चमत्कारी कुमेर कक्ष में ही नदी दिखता ऐसा अतिशय भारी झूम उठा देखो माता के मन दिखेरी मन सोना खबर अजब निरंग धरी आई रे पूरे तेरी तक माने देखा कमलों जो से सरोवर स्वर्ग की सुंदरता को समेटे जाके को भी धरोहर ऊंची लहरों वाला देखा एक समुंदर स्वर्ग का छमे छमे नाच रहा हो जैसे कोई के अंदर हरे पल था जैसे सावन दिखरी दिखरी रतन जड़ सिंहासन देखा जिसका रूप अनोखा पाके मन को प्रफुल्लित करता ऐसा सिंहासन देखा कर न सके जिसका वर्णन स्वर्ग में मंत्र देखा माता को जिसमें देव का सुंदर स्वर्ग में देखा माता को जिसमें देव का सुंदर पूजे कविता पूजे कविता माने देखा भवन के धरणे और अब आपके सामने रत्न राशि आ रही है जमे जमे करता घेरे को देखा रत्न राशि जो वाला दमे 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 के एक नट जिसका खूब हो जाता आप गिरे का को भी गजन देखिरी माने सोना सपन तेरे धोमे अग्नि माने देखे सपन सोने बेमाने ऐसे सभी विचारों में भी नैना खुल गई आगे उठ कर प्रभु जी को किया के मन देखो रे मन सोना सपन माता ने उत्तम 16 स्वप्न देखे। प्रातः काल की मंगल विदा के साथ देवियां माता को जगा रही हैं मंगल गीत के साथ। देवियां खड़ी हो जाएंगी। आइए देवी माता को जगा रही है। होई प्राते माथे उठ कर जाने मेरे मन की सारे राम करो ऐसे हो जाए उठ गया रजनी की रंगना सोने को बिना देखो उठ गया रजनी
सोने पर्दे मीठे सोने दियो परवरी चलती बलती मीठी परवरी भी बुलते बाबा हो रही चारों दिशाएं सब शांति भी प्रभु के बाबा। और माता उठकर के नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए, हाथ जोड़ करके जाप करिए, नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए। माइक दे दो माता के पास, माइक की व्यवस्था करो माता के पास। ये दो दीदियां हैं, इनके थोड़े सामने सर जाएंगे। हाँ बेटे आदि देवी उस साइड हो जाओ, आदि देवी जाओ। माता नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए माता। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आइडियानम नमो वैज्ञानम नमो लोए सबदेशानम। और देवियां माता के चेहरे को देख करके पूछने लगती हैं, माता आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, क्या बात है माता? नहीं नहीं अभी एक मिनट देवी पूछेंगी। हे माँ, आज आपके मुस्कुराने का क्या कारण है? नहीं नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है। नहीं नहीं कोई ना कोई कारण तो अवश्य देवियां कह रही है। अरे सुनो देवियों, माँ हमें क्यों बताएंगी? माँ तो अपने उनको बताएंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यदि जानना चाहती हो तो सुनो, सत्य सुनो। हाँ और माँ को किस तरह अपने एक एक शपथ बताती है। और माता इन 16 स्वप्नों को अब राज दरबार में ले जाकर के पहले माता का श्रृंगार करें। श्रृंगार की तैयार किया, श्रृंगार करें। माता का श्रृंगार हो रहा है। एक तरफ कर दें अष्टकुमारियों को। आ जाए अष्टकुमारी माता श्रृंगार कर रही है स्त्रियां। देखो श्री देवी ने देखो कटी मिली ओ कैसे बना के माते खुशी मांग ली ला 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 अब अगली देवी देवी देखो अबे इतना दिखाई रे देवी देखो अबे इतना दिखाई रे देवी देखो बेटी फैमिली बेटी लगा के मजे खुशी मांग ली ला 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 आया रे पंचकला डके आया आया रे पंचकला डके आया तुम्हें जो बोले तुम्हें ना जोरे तुम्हें जो बोले ना जो देवी देखो अबे इतने देवी आनी रे देवी देखो अबे इतने देवी आनी रे इतने लगा के देवी देखो अबे माता देवी आनी रे देवी देखो बुद्धि देवी देखो अबे बुद्धि देवी देखो अबे आप क्या रही हैं? कंगन कैसे पहनाओगी? दिखाओ ना कंगन सबको। लक्ष्मी देवी देखो अब कंगन लेके आई रे लक्ष्मी देवी देखो अब कंगन को कर में लेकर कर में भर दिया माता के चरणों में फिर नमन कर दिया ला 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 बुद्धि देवी देखो अब दर्पण लेके आई रे बुद्धि देवी देखो अब दर्पण को ला कर माटे सम्मुख रख दिया माता के चरणों में फिर नमन कर लिया ला 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 शांति देवी देखो अब मुकुट लेके आई रे शांति देवी देखो अब मुकुट चढ़ा के माँ को खुशी कर दिया माता की चरणों में फिर नमन कर दिया ला 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 आया रे पंचकला डके आया आया रे पंचकला डके आया
दरबार की ओर ले जा रही है। धीरे धीरे माता जा रही है और उधर महाराजा का दरबार तैयार कर रही है। सभी महाराजा वहां से आज पिछली रात्रि मैंने कुछ उत्तम सपन देखे हैं। ये आपके सामने उनका फल सुनना चाहती हूँ। ये सपन क्या है? स्वामी, पहले सपन में मैंने बहुत बड़ा सुंदर सफेद ऐरावत हाथी देखा है जो मधुर सुंदर गर्जना कर रहा है। महाराजा महासिंह उसका फल बता रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं। पहला स्वप्न तुमने जो सुंदर माइक पर हाँ, फिर ये तुमने जो सुंदर ऐरावत हाथी देखा है उसका फल ये है कि तुम त्रिभुवन के गुरु ऐसे तीर्थंकर पुत्रसन की प्राप्त होंगी। जन्म जो भी बहुत सुंदर। हे स्वामी, दूसरे सपन में मैंने बैल देखा है जो कि अपने पद प्रहार से पृथ्वी को कंपा रहा है। हे देवी, सौम्य बैल देखने से तुम्हारा पुत्र समस्त विश्व में श्रेष्ठ होगा। बहुत सुंदर, समस्त सृष्टि पर श्रेष्ठ होगा। और तृतीय स्वप्न? हे स्वामी, तीसरे सपन में मैंने पीली पीली अयाज वाला उत्तम सिंह देखा है। एक ये सुवन में सिंह देखने से तुम्हारा पुत्र अनंत बल से शहीद होगा। बहुत सुंदर। हे स्वामी, चौथे सपन में मैंने लक्ष्मी को देखा है जो कमल के आसन पर बैठी है और देवी को हाथी स्वर्ण कलशों से लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रही है। हे देवी, अभिषेक को प्राप्त होती हुई लक्ष्मी देखने से वह पुत्र सुदर्शन मेरु के मस्तिष्क पर देव द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर। हे स्वामी, मैंने पांचवें सपन में बढ़िया सुगंधित पुष्पों की 2 मालाएं देखी है। हे देवी, सुपन में 2 मालाएं देखने से तुम्हारा पुत्र सच्चे धर्म तीर्थ का चलाने वाला होगा। बहुत। हे स्वामी, छठे सपन में मैंने पूर्ण चंद्रमा देखा है जिसके चारों ओर तरफ से तारामंडल घेरे हुए हैं और जिसकी पूर्ण चांदनी छिटक रही है। हे देवी, पूर्ण चंद्रमा देखने से वह आपका पुत्र इस पृथ्वी मंडल पर समस्त लोगों को आनंद देने वाला होगा। हे स्वामी, सातवें सपन में मैंने उगता हुआ सूर्य देखा है। हे देवी, उगता हुआ सूर्य देखने से तुम्हारा पुत्र सूर्य के समान दीप्यमान प्रभा को धारण होगा, धनी होगा। हे नाथ, आठवें सपन में मैंने स्वर्ण के 2 अति सुंदर कलश देखे हैं जिसके ऊपर कमल खिले हुए हैं। हे प्रिय, कलश युगल देखने से वह पुत्र पुण्य रूप अनेक निधियों का स्वामी होगा। हे प्राणनाथ, 9वें सपन में मैंने कुमुद और खिले कमलों से सुशोभित ऐसे अनुपम तालाब में क्रीड़ा करती हुई 2 मछलियां देखी हैं। हे प्राण प्रिय, युगल मछलियों को देखने से वह पुत्र सुख सरोवर में अवधान करने वाला होगा। हे नाथ, 10वें सपन में सरोवर देखा है जिसके पानी के ऊपर कमलों की केसर फैल जाने से ऐसा लगता है मानो पिघला हुआ स्वर्ण चमक रहा हो। हे देवी, इस स्वर्णिम तालाब को देखने से वह महापुरुष अनेक शुभ लक्षणों से को धारण करेगा। हे स्वामी, 11वें सपन में मुझे ऐसा विशाल समुद्र दिखा है जो कि उठती हुई लहरों से मानो अट्ठास कर रहा है। हे देवी, विशाल समुद्र का को देखने से वह समुद्र के समान विशाल केवल ज्ञान का धनी होगा। हे देव, 12वें सपन में मुझे ऐसा स्वर्णमय सिंहासन दिखा है जिसके अनेक प्रकार से चमकीले नाना सुंदर मणि रत्न जड़े हुए हैं। हे देवी, इस दिव्य सिंहासन को देखने से वह जगत का गुरु होकर साम्राज्य करेगा। हे देव, 13वें सपन में मैंने स्वर्ण का विमान देखा है जो कि बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से दीप्यमान हो रहा है। हे देवी, तुम्हारा सुंदर विमान देखने से वह सुरक्षित अवतीर्ण होगा। हे प्रिय, 14वें सपन में मैंने पृथ्वी को भेदन कर आता हुआ नागेंद्र भवन देखा है। हे सुमुखी, नागेंद्र भवन के देखने से वह पुत्र अवधि ज्ञान रूपी लोचनों से शहीद होगा। हे प्रिय स्वामी, 15वें सपन में मैंने रत्नों की राशि देखी है जिसकी किरणों से आकाश से इंद्रधनुष की शोभा से बन गई है। हे प्रिय, इस चमकते हुए रत्नों को ढेर देखने से वह पुत्र अनेक गुण रत्नों को खान होगा। हे देव, 16वें सपन में मैंने जलती हुई प्रकाशमान धूम रहित अग्नि देखी है। हे देवी, इस निर्धूम अग्नि को देखने से तुम्हारा पुत्र कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। हे नाथ, इसके बाद मैंने देखा है कि
स्वर्ण के समान पीली कांति को धारण करने वाला, ऊंचे ऊंचे कंधों वाला, हाँ, ऐरावत हाथी मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है, इसका क्या फल है? ये देवी, तुम्हारे मुख में जो ऐरावत हाथी तुमने प्रवेश किया है, उसका फल ये होगा कि तुम निर्मल तीर्थंकर ये चंद्र भगवान का घर में धारण किया है और अंत में अपार कर्ष से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। ये स्वामी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ही तीर्थंकर बुद्ध को प्राप्त कर लिया हो। धन्य हो, बोले भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। और इस प्रकार माता प्रसन्न हो जाती है और महाराजा महासैन इस प्रसन्न अवस्था के इस पावन अवसर पर एक बहुत सुंदर नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत कराते हैं। एक द्वारपाल चिकित्सा से हमारे विराट दरबार में सुंदर सा भक्ति नृत्य कराया जाए। और महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर के पारितोषिक दिया और अब इसी के साथ सारा नगर उत्सव मना रहा है। गर्भ कल्याण का उत्सव, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। और नगर